जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है, उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का जो कमेंट आ रहा है कि चेकलिस्ट क्या रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसके लिए विभाग ने जो है पत्र जारी कर दिया गया है। कल जो आपका काउंसलिंग होगा वहाँ पे क्या क्या चेक किया जाएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो फिर क्या होने वाला है। चार यहाँ पर जो है कंडीशन रखा गया है, उन चारों कंडीशन को हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, अगर आपकी काउंसलिंग सारण में है, फिर गया या नवादा में है, तो यहाँ पर मैं और हमारी टीम जो है वहाँ पर उपस्थित है। तो आपको अगर काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, रहने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पर जुड़कर जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, या जो भी है आपकी समस्या उसका हल हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर भी जाकर, चाहे आप कहीं भी काउंसलिंग करा रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी डीआरसीसी पे कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पत्र जारी किया गया है उसमें अभ्यर्थियों के लिए जो अनुदेश जारी किया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप पत्र देख रहे हैं, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा जारी किया गया है। और वस्तु स्थिति यह है कि यह सभी जिला में जो है कुछ इसी तरह का जो है पत्र जारी किया गया है, और वहाँ भी यही प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से भी यही निर्देश दिया गया था। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उसको एक एक करके देख लें। सबसे पहले जो आपका स्कूल टीचर टीआरई 3 का काउंसलिंग होगा वो 31 से 30 जनवरी के बीच होगा। जो नवादा के हैं उनका डीआरसीसी नवादा पे होने वाला है। इसमें आपको स्लॉट वाइज जो है आपको एसएमएस भी मिलेगा, और पहला स्लॉट जो है 9 बजे से 10:30 बजे है। तो आपको अपने स्लॉट से जो है आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले वहाँ पर जरूर पहुँच जाइए। अब अभ्यर्थियों के लिए जो अनुदेश है उसको देखते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और फिर जो वो 4 कंडीशन है काउंसलिंग में उसको भी देखेंगे। पहला ये है, किसी अभ्यर्थी को किस स्लॉट में तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसका सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। यह पहले ही आपको पता है। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। देखिए, आपका जो काउंसलिंग होगा उसमें इसमें जो आज काउंसलिंग होगा या कल काउंसलिंग होगा, इससे आपका वरीयता तय नहीं किया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार यही होगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया गया है। तो देखिए, आपका जो वेरिफिकेशन है उसके टाइम स्लॉट में जो है आपका डीआरसीसी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित। अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी काउंसलिंग जो है बाद में उसके लिए डेट जारी किया जाएगा और टाइम स्लॉट जारी किया जाएगा। अब जो है यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट को लेकर जो यहाँ पर दिया गया है उसको देख लेते हैं। विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका ओरिजिनल प्लस में उसका जेरोक्स के साथ साथ जो है उस पर आपका जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी कॉपी, जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसका ओरिजिनल एंड कॉपी, और साथ में 100 अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, खुद का हस्ताक्षर होना चाहिए। सभी शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जो आपने डाउनलोड किया है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का जो वाटरमार्क हो, उसके साथ साथ उसका एक जेरोक्स कॉपी भी आपको करा लेना है और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से जो है यह भी वाटरमार्क वाला भी, इसका जेरोक्स भी। पासपोर्ट साइज का 3 फोटो, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था।
आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो इससे संबंधित आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जन्म तिथि में छूट के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जो आधार कार्ड है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वह भी आपको लेके जाना है। अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन हेतु निम्नवत काउंटर का निर्धारण करते हुए, ये जो है वहाँ के जो जितने भी कर्मी हैं उनके लिए ये निर्देश है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं जो 4 कंडीशन है। तो देखिए वेरिफिकेशन में जो है 4 चीज़ें जो चेक की जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप घर जाइए आराम से। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद यानी डाउटफुल पाया गया, जैसे कि कोई नेम में मिस्टेक या फिर सीरियल नंबर वगैरह कट गया है, दिख नहीं रहा है, तो वो संदेहास्पद हो गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया, ये थोड़ा सा सीरियस केस हो जाता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होना। तो देखिए इसमें जो 4 कंडीशन है, पहला और तीसरे के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पहला अगर सही है तो ठीक है, तीसरा अगर फर्जी पाएगा तो वह भी जमा कर लिया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा। और चौथे में क्या है कि उपरोक्त क्रमांक, चौथे में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका दो। अगर आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले आते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से जो है टाइम स्लॉट और तिथि दी जाएगी, उसमें आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से निर्देश है। अब देखिए डाउटफुल, जैसे कि आपने देखा होगा बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर का हुआ, सक्षमता काउंसलिंग हुआ, इसमें बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल किया गया, तो दोबारा काउंसलिंग हुआ और उसमें जिन जिन शिक्षकों का डाउटफुल हुआ था उनको दोबारा से जो काउंसलिंग में जो मौका दिया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करवाइए और जो ओरिजिनल है उसको उपलब्ध करवाए। तो अगर आपका डाउटफुल होता है तब भी आपको दोबारा मौका मिलेगा, या फिर जो डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया तब आपके ऊपर जो है विभाग कार्रवाई भी करेगा। यह जो है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कि वेरिफिकेशन आपका जो काउंसलिंग होगा उसका जो है वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। तो ये था निर्देश, और यही निर्देश जो है आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट में भी काउंसलिंग करवा रहे हैं वहाँ भी यही निर्देश जो है जारी किया गया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर हम डेली आपको काउंसलिंग का अपडेट भी देते रहेंगे और आपका जो भी प्रश्न है आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो इसीलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जुड़ जाइए और डायरेक्टली आप सभी प्रश्नों का जो है जवाब पूछ सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, अगर आप छपरा, सारण, गया, नवादा में हैं वहाँ पे तो मैं और मेरी टीम उपस्थित है, तो आपको मदद मिल जाएगी। इसके अलावा भी किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।